नमस्कार। इस समय हम लोग हैं नैनाना विकास खंड के कार्यालय में, विकास खंड कार्यालय नैनाना। आज सरकार के द्वारा जो है स्वरोजगार कैंप चलाया जा रहा है और यहाँ पे किस प्रकार से लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाता है, आपसे सीधा मुलाकात कराते हैं सभी विभागों की और बीडीओ साहब से। कौन है? अभी इस समय हम लोग सभागार कक्ष में हैं और अंदर कार्यक्रम चल रहा है। चलिए आइए जो है कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। इस समय स्वरोजगार कैंप में हमारे साथ हैं विकासखंड नैनाना के प्रमुख श्रीमान प्रशांत कुमार बचवाण जी। बचवाण जी, कितने विभाग आज इस स्वरोजगार कैंप में उपस्थित हो पाए? आज लगभग हमारे जो भी हैं 6-7 डिपार्टमेंट, जिसमें कि हमारे मेन तो हमारा ग्राम्य विकास विभाग है, जिसके अंतर्गत हमारा ये मनरेगा, NRLM वगैरह और समाज कल्याण। इसके अलावा हमारा जो जिला उद्योग केंद्र है कोटद्वार, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग और उद्यान विभाग, लगभग सभी कुछ विभाग जो हमारे पौड़ी से आने थे वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, इसलिए बाकी लगभग सभी विभाग हैं यहाँ पे मौजूद। जिनको आप लोग फाइनेंस करेंगे, ऐसे कितने आवेदन आप लोगों के पास आए थे? देखिए, हमारे पास जो है मूल रूप से जो हमारी राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है दीनदयाल उपाध्याय, तो उसमें हमारे समिति से और शाखा स्तर पे जो है आवेदन प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम अपनी कमेटी में उनको अप्रूवल करते हैं, उसके बाद ऋण वितरण करते हैं। इसके अलावा जो राज्य सरकार की अन्य योजना NRLM है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, तो उसमें जो पोर्टल पे जो हमें एप्लीकेशन आती है उसका भी हम जो है ऋण वितरण करते हैं। तो अभी आज की तिथि में जो हमारे पास जो है केवल दीनदयाल के अंदर हैं, बाकी इस मुख्यमंत्री स्वरोजगार में कोई भी आवेदन पत्र लंबित नहीं है। सरकार और जो बैंक हैं, शाखाएं हैं, तो उनके बीच में मतभेद ये है कि जो लाभार्थी है जो लाभ लेना चाहता है स्वरोजगार का, तो उसमें जो सिक्योरिटी का या अदर जो चीज़ें हैं वो सरकार उसकी स्वयं जिम्मेदारी ले रही है, लेकिन बैंक जो है उससे सिक्योरिटी ले रहा है। तो क्या आपके यहाँ भी इस प्रकार कैसे? देखिए, अभी जो इस शिविर में भी ये बात उठाई गई थी, उसके संबंध में मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है उसमें ज़्यादातर वो नेशनलाइज्ड बैंकों के माध्यम से जो है उनका ऋण वितरण होता था, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है क्रेडिट गारंटी फंड होता है, तो उसमें सिक्योरिटी और गारंटर कोई प्रावधान नहीं। जैसे मुद्रा लोन है, आप मुद्रा लोन में विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो ऋण दिया जाता है उसमें कोई भी गारंटी नहीं होता है। तो लोग ये भ्रम में रहते हैं कि शायद सहकारी बैंक में अगर हम लेंगे तो वहाँ पर यही योजना होगी, जबकि हमारे यहाँ स्पष्ट है कि हमको कोई भी ऐसा कोई गारंटी फंड हमारे पास नहीं होता है। सिर्फ दीनदयाल योजना के छोड़ के, जिसमें 0% का हमारे पास पैसा आता है राज्य सरकार से, और वो हम सुविधा उनको देते हैं, उनसे कोई ब्याज नहीं लेते। लेकिन जो MSY योजना है, अगर किसी ने हमारे पास आवेदन भेज ही दिया है तो फिर हम बैंक्स के नॉर्म्स के तहत जो है उसमें सिक्योरिटी उनसे मांगते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारा जो कंट्रोलर हैं या जो हमारे मुख्यालय है उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के तहत ही हम कार्रवाई करते हैं। अपनी मर्जी से हम किसी को इस प्रकार जो है बाध्य नहीं करते हैं कि आप गारंटी लाइए या सिक्योरिटी लाइए, तो वो बैंक की अपने नॉर्म्स और पॉलिसी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। महेंद्र सिंह कंडारी जी हमारे साथ इस समय हैं। कंडारी से पूछते हैं कि आपकी समस्या क्या है, आप आए कहाँ से हैं और क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं ग्राम सभा मेरठ से आया हूँ और मैंने जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंदर मैंने लोनिंग किया है 5 लाख का, उसमें मेरी फाइल कंप्लीट हो चुकी है। कम से कम खर्चा 10,000 रुपये आ रहा है फाइल बनाने में। प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगानी पड़ रही है, वो भी CA के द्वारा, और CA बगैर पैसों की मोहर नहीं लगा रहा। तो आपको अड़चन इसमें आ रही है फाइल पास करने में अड़चन आ रही है, और बैंक लोन देने में दिक्कत कर रहा है। बाकी सरकार तो कह रही है आप लोग। आपने किस चीज़ की फाइल तैयार की थी? जनरल स्टोर। हाँ, 5 लाख रुपए तक मैंने इसके लिए वो अप्लाई कर रखा। फाइल मेरी कंप्लीट है। कितना समय हो गया इसको किए आपको? इसको 2 महीने से लगभग ये फाइल तैयार होती हुई आ रही है। 2 महीने लगभग हो गया। 2 महीने से ऊपर हो गया। तो फाइल आपकी कंप्लीट है? कंप्लीट है, लेकिन बैंक आपको लोन नहीं दे पा रहा। नहीं, बैंक अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनाओ, आप जहाँ पे आप दुकान चला, नियम शर्तें हैं क्या, उसका पूरा पालन आपके द्वारा नहीं किया गया? पूरा पालन किया जा रहा है। बैंक ये कह रहा है कि आप जो है रजिस्ट्रेशन कराइए। ये लिखा बैंक ने कि आप जो है रजिस्ट्रेशन कराइए बिजनेस का। जो जिला उद्योग केंद्र वाले लोन दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जब आपका बिजनेस चालू होगा तब आप रजिस्ट्रेशन कराओ। विभाग और उसके बैंक के बीच में मतभेद है। ठीक है, तो इसका निराकरण अभी प्रबंधक साहब, आपकी जो अधीनस्थ शाखा है वो धुमाकोट ब्रांच है शायद आपका ना, तो वहाँ से एक फ़ाइल हमारे पास ही है। कंडारी जी ज़रा फाइल दीजिए सर।
इसमें विभाग और बैंक के बीच में कुछ मतभेद है जिसके कारण जो है इनका कुछ नहीं है, इनको फॉर्मेलिटी बता दी गई है सारी, इन्होंने कंप्लीट भी कर ली है लगभग, तो इनका ये फाइनल हो गया है, बस ये सरेंडर कर देंगे आप डॉक्यूमेंट। रजिस्ट्रेशन के लिए शायद विभाग मना कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। कह रहे हैं कि अभी बाद में देंगे और रजिस्ट्रेशन जब इनका प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा उसके बाद। तो मतलब इनको किसी प्रकार की समस्या इसमें उत्पन्न नहीं होगी। कस्टमर से पूछ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। मैंने हमारे साथ पशुपालन विभाग से इस समय सोहन लाल जी हैं, तो सोहन लाल जी से भी हम लोग पूछना चाहेंगे सर, इसमें जो स्वरोजगार का है आपके पशुपालन विभाग में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब किस प्रकार से आप स्वरोजगार देना चाहते हैं? पशुपालन विभाग द्वारा जो स्वरोजगार के संबंधित जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसमें मुख्यतः हम मुर्गी पालन के बारे में बता रहे हैं, जो हमारे विभाग द्वारा संचालित भी हो रही हैं। उसमें हम जो बीपीएल के जो लाभार्थी हैं उनको मुर्गियां दे रहे हैं, और उसमें 90 चूजे हैं, 90 चूजे हैं लगभग 1800 के आसपास। उसके ऊपर भी 180 चूज़ों की भी यूनिट है उसमें, और कड़कनाथ मुर्गा और मुर्गियाँ उसमें भी हैं, उसमें शामिल हैं। बाकी हम गौपालन में कुछ जो हमारे ज़िला स्तर पर कुछ गांव चयनित हुए हैं, जैसे कौन सा गांव है, IMA विलेज है, कौन सा गांव है IMA विलेज, वो कोचार और नहीं शंकरपुर नहीं, कोचार के बगल नीचे कौन सा गांव, संगलिया में हमने गौपालन की योजनाएं बांटी हुई है। और बाकी हम बकरी पालन हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन विधवा महिलाओं के लिए एक योजना है, और ये और भी यही सब योजनाएं। और कृत्रिम गर्भाधान के लिए हमारे विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो मुफ्त है, जिससे जो पशु है उसकी नस्ल सुधरने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो क्या आज कुछ आवेदन आपके पास भी आए हैं सर? जी, हमारे पास अभी उसके मुर्गी पालन के संबंधी आवेदन आए हुए हैं, कम से कम 5-6 लोग हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आवेदन प्राप्त हो पाया आपको? जी अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। विकासखंड नई डांडा के बीडीओ साहब श्रीमान जेठी जी कितने विभाग इस समय उपस्थित हो पाए आज? इसमें आज मेनली हमारे स्वरोजगार कैंप में एक तो हमारे ब्लॉक के से संबंधित विभाग हैं, जिसमें मनरेगा, हमारा NRLM और हमारा समाज कल्याण विभाग, ये यहाँ पे हैं। उसके अलावा हमारे जो रेखी विभाग हैं उसमें कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, वो सब यहाँ पे हैं। हमारे जिला उद्योग केंद्र से हमारे AGM साहब यहाँ पे आए हुए हैं। उसके अलावा जो मेन समस्या लोगों को इसमें स्वरोजगार योजनाओं में मेन जो समस्या, वो बैंक के माध्यम से उनको फंडिंग होने में कई समस्याएं उनको आ रही हैं, तो उसके लिए हमने SBI को और कोऑपरेटिव बैंक को भी यहाँ पे हमने बुलाया था, और काफ़ी उसमें कई लोगों की समस्याएं जो बैंक के माध्यम से आ रही हैं, तो कई उन जानकारी का अभाव भी है, और कई जगह जो बैंक की फॉर्मेलिटी है उसकी वजह से भी समस्या आ रही हैं, तो उनको भी दूर करने का आज प्रयास किया गया इस शिविर के माध्यम से। हाँ, यहाँ पे ये DCB नैनी डांडा और SBI उटिंडा दोनों के यहाँ पे मैनेजर्स आए हुए हैं। हमारे साथ इस समय है बैंक शाखा प्रबंधक, तो शाखा प्रबंधक महोदय से हम लोग पूछना चाहेंगे कि जितने भी स्वरोजगार के ये फॉर्म आज जमा होंगे, क्या इन पे कार्रवाई हो पाएगी? नमस्कार। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सर कि लीड बैंक ऑफिस पौड़ी की तरफ से जो मुझे रिपोर्ट प्राप्त हुई है अभी 3 दिन पहले ही, तो हमारी शाखा में कोई भी इस तरीके का प्रपोजल पेंडिंग नहीं है। अभी तक कोई प्रपोजल जो लास्ट भी थे वो पेंडिंग नहीं हुए? नहीं। एक्चुअल में क्या होता है सर, कहते हैं कि लास्ट ईयर के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो हमें 31 मार्च तक डिक्लाइन कर देते हैं, तो फ्रेश जो प्रोजेक्ट हैं तो हमें ना PMEGP में, ना NRLM में, ना NULM में कोई भी एक नया प्रपोजल अभी तक पोर्टल में नहीं आया है, जो कि पोर्टल में हमारी ब्रांच को अलॉट हो। बहुत सारे बेरोजगारों का ये कहना है कि उनके द्वारा जब आवेदन किया जाता है तो बैंक से जो है उनको पैसा मुहैया नहीं कराया जाता, तो क्या इसमें इस प्रकार की कोई शर्तें या जो सिक्योरिटी वो सरकार ले रही है? जैसे मैं पहले भी एक बार मीटिंग में बता चुका हूँ कि यदि उनको कोई भी इस तरीके की परेशानी है तो वो उद्योग विभाग में पहले ही रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक बार शाखा में आए। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं उन्हें बताना चाहूँगा। सबसे पहले बैंक वो यहीं के स्थायी निवासी हो, उनका बैंक में खाता हो,
ठीक है। और जब वो पोर्टल में आवेदन कर रहे हैं तो उससे पहले ही जो माना कोई मत्स्य पालन के लिए या फिर मुर्गी पालन के लिए क्या बोलते हैं वो करता है, क्या बोलते हैं आवेदन करता है, तो उसमें आप क्या कहते हैं पहले ही जो ज़मीन है या फिर आपके नाम पर होनी चाहिए, रजिस्टर्ड ज़मीन हो या खतौनी में आपका नाम चढ़ा हो या फिर आप किसी और की ज़मीन पे कर रहे हैं। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा